खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। तुम्हें दिल का दुश्मन बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं राजन पंडित और आज चर्चा पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ की। अगर आप चाहें तो 2027 के चुनाव में महाराज श्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर कर सकते हैं और एक नई सरकार का चयन कर सकते हैं, क्योंकि यह पावर आपके हाथ में है। आप लोकतांत्रिक देश के मतदाता हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको बहुत से पहलुओं पर विचार करने की भी आवश्यकता है। पिछले 10 वर्षों में महंत योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी कठिन तपस्या से उत्तर प्रदेश, जो कि एक बीमारू राज्य हुआ करता था, आज जिस स्वर्णिम दौड़ में शामिल हुआ है, देश के बड़े राज्यों की दौड़ में शामिल हो गया है। अर्थव्यवस्था में जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, अगर आप चाहें तो उसे फिर एक गड्ढे की तरफ ढकेल सकते हैं। अगर आप चाहें तो पुनः उस प्रदेश को, जो कभी बीमारू राज्य हुआ करता था लेकिन आज देश की अर्थव्यवस्था में जिसका बहुत बड़ा योगदान हो गया है, उसे फिर से बीमारी की तरफ ढकेल सकते हैं। भाई, आपकी मर्जी है, आप मतदाता हैं। सिर्फ इसलिए कि आपका मन भर गया है अब जय श्री राम, भगवा, हिंदू, ये सब सुन सुन के आपका मन भर गया है, तो आप चाहे तो बदल सकते हैं। क्योंकि पुरानी आदत भी रही है हम हिंदुओं की। माननीय अटल जी की 5 सालों की सरकार में इस देश ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा था और शायद उनसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई थी, लेकिन चंद छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, कहीं मिर्चा की महंगाई, कहीं प्याज की महंगाई को लेकर हम लोगों ने उन्हें देश की सत्ता से बाहर कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 10 वर्षों तक इस देश ने सैकड़ों बम धमाके, आतंकवादी गतिविधियां देखा, बहुत यातनाएं सही, विकास के नाम पर सिर्फ ठुल्लू दिखाया गया। तो अगर आप चाहते हैं कि फिर से, हमें शौक़ है यह देखने का कि अब प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं। हम ऊब गए हैं यह देख देख कर कि प्रदेश में तो कुछ हो ही नहीं रहा, बड़ी शांति है। कुछ दंगे होना चाहिए, कुछ बलात्कार होना चाहिए, कुछ हिंदू मुस्लिम दंगे होना चाहिए, कुछ बड़े कांड बम धमाके होना चाहिए। अगर यह सब देखने के आप शौकीन हैं तो पुनः आप सरकार बदल सकते हैं ठीक 11 महीने बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव। लेकिन उसके पहले जिन पहलुओं पर आपको विचार करना है, उसके लिए इस रिपोर्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। तो सुनिए यह रिपोर्ट हमारी और फिर विचार करिएगा कि 2027 में आपको क्या करना है। लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा था, साधु बाबा आपका काम मंदिर में घंटी बजाना है। साधु बाबा, आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है मंदिर में पूजा। मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था, बाबा राजनीति क्या समझेगा, मंदिर में पूजा करे। ये मंदिर में पूजा करें, आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं। उस वक्त शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि जिस भगवा पर मजाक उड़ाया जा रहा है, एक दिन वही सत्ता ही नहीं, व्यवस्था की दिशा बदल देगा। आज वही साधु उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक राजनीतिक ब्रांड बन चुका है। राजनीति में एक नियम है, जिसे आप कम आंकते हैं वही एक दिन आपका हिसाब बराबर करता है। आज वही भगवाधारी सिंगापुर की धरती पर उतरता है, काली गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है और उससे भगवा वस्त्रों में उतरते हैं योगी आदित्यनाथ। तो वो सिर्फ एक विजिट नहीं होती, वह एक संदेश होता है। ना उन्होंने भगवा छोड़ा, ना पहचान बदली, ना भाषा बदली। जिसे कहा गया था घंटी बजाओ, आज वही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की घंटी बजा रहा है। 23-24 फरवरी सिंगापुर, 25-26 फरवरी जापान। यह कोई सामान्य विदेश यात्रा नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक कूटनीति का अगला चरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया का जो विजन रखा, उसे जमीन पर सबसे आक्रामक तरीके से लागू करने की कोशिश अगर किसी बड़े राज्य ने की है तो वह उत्तर प्रदेश है। याद कीजिए, एक समय यूपी की क्या पहचान थी, गुंडाराज, अराजकता, निवेश का डर, पलायन। आज तस्वीर बदल चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं है,
यह पूर्वी यूपी की आर्थिक धड़कन है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, यह उत्तर प्रदेश को रक्षा निर्माण के नक्शे पर लाने की रणनीति है। एक के बाद एक नए एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दे रहे हैं। डेटा सेंटर पॉलिसी डिजिटल इकोनॉमी की नींव रख रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में रिकॉर्ड एमओयू संदेश दे रहे हैं कि निवेशक अब यूपी से डर नहीं रहे, बल्कि यूपी की तरफ देख रहे हैं। सिंगापुर में 30 से ज्यादा वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से बैठक, बैंकिंग और फाइनेंशियल संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों से चर्चा, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन सेक्टरों में निवेश आकर्षित करने पर फोकस। ये वही राज्य है जिसे कभी बीमारू कहा जाता था। आंकड़े जो कहानी बताते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। लक्ष्य है आने वाले वर्षों में इसे 40 लाख के करीब ले जाना। एफडीआई में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। राजकोषीय घाटा नियंत्रित दायरे में लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। यह सिर्फ फाइलों की भाषा नहीं है, यह उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है जो निर्णय लेने से नहीं डरती। जापान की प्रस्तावित बैठकों का एजेंडा साफ है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट, औद्योगिक निवेश। जब मुख्यमंत्री विदेशी प्रतिनिधियों से उनकी भाषा में बातचीत शुरू करते हैं तो यह सिर्फ औपचारिकता नहीं होती, यह वो संदेश होता है, हम निवेश चाहते हैं लेकिन आत्मसम्मान के साथ। यह नया मॉडल है। मंदिर भी, मैन्युफैक्चरिंग भी, परंपरा भी, टेक्नोलॉजी भी। असली लड़ाई सोच की। मुद्दा भगवा नहीं है, मुद्दा मानसिकता का है। जिन्होंने कहा था साधु राजनीति नहीं कर सकता, आज वही साधु आर्थिक नक्शा बदलने की कोशिश कर रहा है। जिन्होंने कहा था धर्म और विकास साथ नहीं चल सकते, आज उत्तर प्रदेश उस धारणा को चुनौती दे रहा है। काशी कॉरिडोर भी है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, राम मंदिर भी है, डेटा सेंटर और इंडस्ट्रियल पार्क भी हैं। यह संतुलन आसान नहीं होता, इसके लिए राजनीतिक जोखिम उठाना ही पड़ता है, और यह जोखिम वही उठाता है जिसे अपने विजन पर भरोसा हो। तो अब सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ इमेज बिल्डिंग है या जमीनी बदलाव? क्या मंदिर की घंटी वाला तंज आज आर्थिक घंटी में बदल चुका है? क्या उत्तर प्रदेश भारत की अगली ग्रोथ इंजन बन सकता है? अगर आपको लगता है राजनीति नारे से नहीं परिणाम से तय होती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या यह मॉडल भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा? इतिहास मजाक याद नहीं रखता, इतिहास परिणाम लिखता है। और आज घंटी सिर्फ मंदिर में नहीं, ग्लोबल बाजार में भी बज रही है। जय हिंद।